जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लियो शुआंग ने ये कहा था हमारे शाओची से कि आपका बदला लूंगी और इस मिंगकोंग को मार डालूंगी। मिंगकोंग हंसते हुए कहता, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या तुम इतना डिजर्व भी करती हो कि तुम मुझे मार भी सकती हो? तुम अभी फाउंडेशन बिल्डिंग के मिडिल स्टेज पे हो, लेकिन मैं अपने गोल्डन एलिक्सर पर हूँ और मेरे हाथों में जो स्वॉर्ड है, स्पीचो स्वॉर्ड है, जो कि सबसे बेस्ट है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे खिलाफ लड़ाई भी कर सकती हो? मुझे तो ये बिल्कुल ही नहीं लगता है। लियो शुआंग जो कि हंसती है, उसके साथ ही वो आगे बढ़ने लगती है दौड़ते हुए। ये दिखाया जाता है जितने भी रेस्ट्रिक्शन स्वॉर्ड होते हैं वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं और लियो शुआंग जो कि उसके सामने आ चुकी होती है। मिंगकोंग कहता, क्या तुम पगला चुकी हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो? लियो शुआंग कहती, जो यहाँ के जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे वो एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ तक कि शिनशिया सेक्टर का वो हेड भी यहाँ पे क्यों ना आ जाए, फिर भी वो खुद ही मर जाएगा। वो जरूर से यहाँ पे आने के बाद भी मर जाएगा। हमें उन सभी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उठने लगता है, यानी कि फ्लाई करने लगता है। बहुत सारे स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि उड़ने लगता है। उसके साथ ही ये दिखाया जाता है सभी लोग जो कि उसके बीच में होते हैं। लियो शुआन कहती है, मिंगकोंग तुम्हें यहीं पे मरना होगा और हम सभी के साथ यहाँ पे तुम्हें दफन होना होगा। मिंगकोंग उस सभी रेस्ट्रिक्शन तलवार से लड़ाई कर रहा होता है। उसके साथ ही कहता है, तुम मेरे साथ मरना चाहती हो, लेकिन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। लियो शुआंग जो कि वहीं पे खड़ी हो जाती है और सभी तलवार को अपने पास आने दे रही होती है और कहती है, इमॉर्टल कल्टीवेटर, अगर दूसरा लाइफ अगर हमें मिलता है तो जरूर से आपके साथ जिंदगी बिताऊंगी। जो मैजेस्टी, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है शाओची जो कि वहाँ पे आने के बाद लियो शुआंग को पकड़ लेता है और जितनी भी तलवार जो कि लियो शुआंग की तरफ आ रहे होते वो सभी बेनाकाम हो जाते हैं। शाओची कहते, तुम्हें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये तलवार जो कि मुझे बिल्कुल ही चोट नहीं पहुंचाने वाला है। तुम जब तक मुझे गले लगा के रखती हो तब तक यहाँ से तुम भाग सकती हो। लियो शुआंग कहती है, हाँ बिल्कुल ही, जैसा कि आप इमॉर्टल कल्टीवेटर है, जो भी रेस्ट्रिक्शन इस स्वॉर्ड पे है आप पे बिल्कुल ही काम नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि आपने उन सभी रेस्ट्रिक्शन स्वॉर्ड को भी निकाल लिया था, जो कि खाली हाथों से निकाल लिया था, यानी कि पावर भी इस्तेमाल नहीं किया था। ये तो बात बिल्कुल ही परफेक्ट है कि आप इम्यून है, यानी कि यहाँ का जो भी स्वॉर्ड का रेस्ट्रिक्शन है आप पे काम नहीं करने वाला है। ये शुआंग जो कि एक जंप मारती है, उसके साथ ही एक तलवार पे आने के बाद वो वहां से जाने लगती है। शाओची भी उसके साथ ही होता है। मिंगकोंग ये देख रहा होता है, लेकिन मिंगकोंग कहता, तुम यहाँ से भाग नहीं सकती हो। लेकिन ये दिखाया जाता है मिंगकोंग के फेस पे एक कट लग चुका होता है। तो मिंगकोंग ने इमॉर्टल आर्मर को पहन लिया होता है, जो कि उसने पहनने के बाद कहता है, मेरे पास इमॉर्टल आर्मर है जो कि मेरे बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ तक कि ये फ्लाइंग स्वॉर्ड भी जो कि यहाँ पे घूमने के बाद मुझ पर हमला कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लियो शुआंग और इमॉर्टल कल्टीवेटर, मैंने अपने सच्चाई को बता दिया, जो कि सभी सिगरेट थी सभी बता दिया है। इसलिए अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देता हूँ तो ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा और मेरे लिए बिल्कुल ही वर्दी नहीं रहेगा, जो कि मैंने तुम्हें सच्चाई बताया है। लियो शुआंग जो कि हमारे शाओची को उस स्वॉर्ड टॉम के पास ले आती है, उसके साथ ही कहती है, हम उस स्वॉर्ड सैक्रिफाइसल प्लेटफॉर्म से हट चुके हैं और ये सेफ जगह है जो कि हम बच चुके हैं। शाओची कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मेरे प्रोटेक्शन को हटा देते हो, मेरे को छोड़ देते हो, तो तुम पे प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो तुम जरूर से मारी जाओगी। लेकिन लियो शुआंग कहती है, बहुत ही ज्यादा सेफ जगह है, इस पे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो शाओची जो कि नीचे उतर जाता और कहता है, क्या सच में ये सेफ है? ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो चुका है, हम जल्दी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये दिखाया जाता है शाओची जो कि लियो शुआंग के गले से लगा हुआ होता है, यानी कि उसके चेस्ट से लगा हुआ होता है और उसको अभी तक छोड़ा हुआ नहीं होता। उसके साथ ही लियो शुआंग कहती है, उस घटी मिंगकोंग ने आपके स्पेशल वेपन को इस्तेमाल करते हुए आप पे हमला किया था, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन जरूर से आपका डैमेज हो चुका होगा और वो टुकड़ा हो चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आधे घंटा से ज्यादा आप जी नहीं सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि हाँ, मैंने ये गलती थी, जो कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हो रहा है। आप इन्वॉल्व इसमें हो चुके हैं। और ये कहते हुए लियो शुआंग जो कि रो रही होती है, लेकिन शाओची के सामने एक सिस्टम का वो पैनल आ चुका होता है। सिस्टम बता रहा था जो शॉर्ट टर्म का चेकिंग पॉइंट है वो यहाँ पे आ चुका है, सिर्फ 5 मीटर दूर है। अगर वहाँ पे आप पहुंच जाते हैं तो आपको रिवार्ड मिल जाएगा। शाओची मनी मन में कहता है, ये जो कि मुझे मिलने वाला है, तो ये गारंटी हो चुका है कि हम अभी भी बचे हुए हैं। शाओची कहता है, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे थोड़ा आगे लेकर चलो। तो लियो शुआंग जो कि शाओची को लेकर चल रही होती है, उसके साथ ही कहती है, आप एक इमॉर्टल कल्टीवेटर है, इसलिए आपको एक अच्छा जगह चाहिए जहाँ पे आप पिकअप करने के बाद वहीं पे मरिएगा। क्योंकि हम लोग जो कि आम आदमी है, जो कि छोटे लोग है, तो हम जहाँ पे चाहें वहाँ पे मर सकते हैं। हमें इतना जरूरी नहीं है कि जगह को चूज करना है। लियो शुआंग जो कि शाओची को एक जगह लेके आ चुकी होती है। सिस्टम कहता है, आप उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको चेकिंग करना है। वो चेकिंग पॉइंट आ चुका है। क्या आप वो साइनिंग करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे? शाओची यस पे क्लिक कर देता है तो हमें एक बॉक्स को दिखाया जाता है जो कि शाओची के सामने आ चुका होता है। लियो शुआंग कहती है, ये कहाँ से आ गया? ये किस तरह का बॉक्स है और कहाँ से आया? क्या आपने इस स्पेस रिंग से निकाला है? शाओची मन में सोच रहा था, फर्स्ट लॉटरी जो कि मुझे इस रैलम में आने के बाद वो रॉकेट मिला था। हालांकि उतना भी खास नहीं लग रहा था साइन इन करने पे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा एक्साइटेड महसूस हो रहा था। शाओची जब उस बॉक्स में से वो निकालता है तो ये दिखाया जाता है उसमें से एक तलवार निकलता है। तो शाओची का मूड बिल्कुल ही खराब
खराब हो चुका होता है। शाओची मन ही मन में कहते ये चल क्या रहा है, मुझे इस तरह का स्वॉर्ड क्यों मिला, ये क्या बकवास है। शाओची उस तलवार को फेंक देता है, उसके साथ ही कहता है ये क्या बकवास चल रहा है, मुझे इस तरह का स्वॉर्ड नहीं चाहिए, क्या ये मुझे सिस्टम परेशान करना चाहता है। शाओची जो कि बॉक्स में से फिर से कुछ निकालता है तो पिल का बोतल दिखाया जाता है, जो कि लियो शुआंग ये देखने के बाद खुश हो जाती है और कहती है ये जो पिल है ये बहुत ही ज्यादा बिग है, यानी कि बहुत बड़ा चीज है जो कि मिल चुका है, शाओची तुम बचने वाले हो। लियो शुआंग जो कि उसमें से एक पिल निकालने के बाद हमारे शाओची को खिला देती है तो शाओची कहता है तुम इस तरह से मेडिसिन को किसी भी तरह से नहीं खिला सकते, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। लेकिन लियो शुआंग कहती है जल्दी से इसे खा लो, अगर तुम खा लोगे तो ये एलिक्सर खाने के बाद तुम अपनी जिंदगी को बचा सकोगे। ये एशियन एलिक्सर है जो कि अगर इंसान मर भी जाता है तो उसकी जिंदगी को वापस से लाया जा सकता है, और ये इनर के बॉडी को जो स्ट्रेंथ होता है वो और भी ज्यादा बढ़ा देता है और आपकी जिंदगी को जो कि 1000 साल भी ज्यादा बढ़ा सकता है। शाओची कहता है इस तरह से मेडिसिन खाऊंगा तो मुझे उल्टी भी हो सकता है या फिर मैं मर भी सकता हूँ। लियो शुआंग कहती है शीशे सेक्टर के पास ये मेडिसिन है जो कि इसको ट्रेजर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो सभी सेक्टर को वो सप्रेस कर देता है। ये एक ही पिल इतना काफी है कि एक सेक्टर को बना सकता है, वो जो कि 5 मेन सेक्टर में से एक सेक्टर में टॉप में आ सकता है, और जो अभी हमारे पास पिल है वो कम से कम 17 पीसेस होंगे। शाओची जो कि पीछे से लियो शुआंग को गले लगा लेता है तो लियो शुआंग शर्माते हुए कहती सर आप करना क्या चाहते हैं। शाओची कहता है क्या ये मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट है, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है और तुम्हारे बॉडी से ऐसा लग रहा है कि कोल्ड महसूस हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लियो शुआंग कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारा जो हाथ है वो कुछ ज्यादा ही गर्म है, इसलिए जल्दी से तुम्हारे हाथ को हटा लो। मगर हम ये दिखाया जाता है शाओची जो कि लियो शुआंग के उस प्राइवेट पार्ट पे हाथ रख रहा होता है तो लियो शुआंग जो कि थप्पड़ मार चुकी होती है और लियो शुआंग कहती तुम बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुके हो, लेकिन हम ये दिखाया जाता है शाओची का बॉडी जो कि नीचे गिर चुका होता है और शाओची की बॉडी से अजीब सा रोशनी दिखाई दे रहा होता है तो लियो शुआंग कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए, ये पिल का किस तरह का इफेक्ट है जो कि इतना पावरफुल है, जितना पावरफुल है कि इसका बॉडी इसको संभाल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से इसका बॉडी जो कि जल्दी ब्लास्ट भी हो सकता है। लियो शुआंग मन में सोच रही थी एक ही रास्ता है जो कि इसको बचाया जा सकता है, वो डुअल कल्टीवेशन है। इस इमॉर्टल कल्टीवेटर ने मेरी जिंदगी को बचाया था, अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो मैं इस तरह से इसे मरने कैसे दे सकती हूँ, मुझे किस तरह से इसे बचाना चाहिए। अगर इस तरह के ये हालात में आ चुका है तो मुझे भी इसकी जिंदगी को बचाना चाहिए, लेकिन इसके बाद जो होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या ये सोचेगा कि मैं कुछ ज्यादा कैजुअल हूँ जो कि मैंने इस तरह की हरकत कर दिया है। हमें दिखाया जाता है शाओची का हाथ है जो कि लियो शुआंग के कंधे को पकड़ रहा था, उसके साथ सीधा करने के बाद उसको किस कर चुका होता है और वो अभी तक रुका भी नहीं होता बल्कि लियो शुआंग को नीचे गिरा चुका होता, उसके ऊपर होता है। सिस्टम बता रहा था आपको जो 9 यांग बॉडी है वो अपग्रेड हो चुका है, वो दूसरे लेवल पे जा चुका है। इसी तरह से सिस्टम ने हमारे शाओची की बॉडी को यानी कि 9 यांग बॉडी को वो 3rd लेवल पे भी पहुंचा चुका होता है और 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है और मिंगकोंग को दिखाया जाता है। मिंगकोंग कहता है ये तुम इमॉर्टल आर्मर का शुक्रिया करना चाहिए जो कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे पास किया है और तभी तो मैं इस तरह से कॉन्फिडेंस तरीके से मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और मैं जिंदा हूँ। इतना वक्त गुजर चुका है तो वो इमॉर्टल कल्टीवेटर तो मुकम्मल तरीके से मर चुका होगा, तो मैंने इमॉर्टल कल्टीवेटर को मार डाला है, तो क्या मैं भी इमॉर्टल कल्टीवेटर कहलाऊंगा। ये जो स्वाड है ये पूरी फैमिली को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ये मेरे लिए बेनिफिट हो चुका है और वो मेरे जूनियर के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो सकता है। वो जूनियर जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है, वो हमारे सेक्टर में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत औरत कहलाती है। मैं अपने आप को बिल्कुल ही अच्छा दिखाता था जिसकी वजह से इतनी हिम्मत नहीं किया था कि उस पर नजर भी रखा था, लेकिन जबकि इतना कुछ हो चुका है तो मेरे पास अब कुछ नहीं रहा है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसको फर्नेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मिंगकोंग जब वहाँ पे आता है तो वो हैरान हो चुका होता है क्योंकि शाओची या लियो शुआंग जो कि कुछ कर रहे होते हैं, यानी कि इस पोजीशन से देखने के बाद पता चल चुका है कि शायद वो डुअल कल्टीवेशन कर चुके हैं। मिंगकोंग कहता है ये यहाँ पे चल के आ रहा है, ये जो शाओची इमॉर्टल कल्टीवेटर ये अभी तक मरा क्यों नहीं है और यहाँ तक ये लियो शुआंग का फर्स्ट टाइम भी ले चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है। मिंगकोंग मन में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये इमॉर्टल कल्टीवेटर है जो कि उसके बॉडी में कब्जा किया हुआ है। शाओची जो कि उड़ चुका होता है उसके साथ ही कहता है मिंगकोंग जैसा कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन तुम पर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ से भाग सकते थे, लेकिन तुम यहाँ से भागी क्यों नहीं, तुम अपनी जिंदगी को बचाए क्यों नहीं, फिर भी तुम यहाँ पे आ चुके हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, अपने वक्त को क्यों बर्बाद कर रही हो। मिंगकोंग कहता है तुम अपने 4th लेवल की क्यूआई ट्रेनिंग पे हो और ये जो जूनियर ये मिडिल स्टेज के फाउंडेशन बिल्डिंग पर है, तुम दोनों ही जो कि साथ में मिलकर भी मुझ पर हमला करते हो, तो इतना काफी नहीं है कि तुम एक ही मूव में मुझे मार सकते हो। अब जैसा कि मेरे हाथों में बेस्ट स्वॉर्ड है जो कि स्पीचियल स्वॉर्ड है, तो मैं तुम्हें आराम से मार डालूंगा। शाओची जो कि अपने पावर को इस्तेमाल कर रहा था उसके साथ ही कहता है ये किलिंग इमॉर्टल आर्ट है, ये जो टेक्निक है ये लियो शॉर्ट सेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जब तुम अपने पीक पे पहुंच जाते हो और इसको प्रैक्टिस करते हो तो तुम यहाँ तक कि ट्रू इमॉर्टल से भी लड़ाई कर सकते हो। और ये दिखाया जाता है शाओची की बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज हो रहा होता है, लेकिन मिंगकोंग ने शाओची पे हमला कर दिया होता है, लेकिन लियो शुआंग कहती है संभाल कर
शाओची इस तरह से नहीं होना चाहिए। मगर ये दिखाया जाता है मिंगकोंग ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता, घबरा चुका होता, क्योंकि शाओची ने 2 ही उंगली से स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। लिu शुआन कहती है तुमने इस स्पेशल स्वॉर्ड को सिर्फ एक ही हाथ से पकड़ लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? मिंगकोंग कहता है तुम अपनी क्यूआर रिफाइनिंग के स्टेज पे हो और मैं गोल्डन एलिक्सर पे हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी तक सेफ हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन शाओची मन में सोच रहा था मेरा जो 9 यांग बॉडी है वो अपने 3rd लेवल पे पहुंच चुका है, तो ये मुझे बिल्कुल ही मायूस नहीं किया है। लिu शुआन जो कि फिर से अपने तलवार को निकाल लेती है और हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी होती है और कहती है गद्दा तुम्हें मरना होगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जो स्वॉर्ड है ये शैटर कैसे हो सकता है? ये टूट कैसे सकता है? ये मॉडल आर्मर की वजह से हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उस तलवार को दिखाया जाता है जो कि मिंगकोंग पे हमला लगता है, लेकिन वो तलवार टूट चुका होता है। मिंगकोंग कहता है हाँ बिल्कुल ही तुमने सही कहा है, ये इमॉर्टल आर्मर है जो कि इसकी वजह से मैं बच चुका हूँ, और ये हमारे शिनसे सेक्टर का इमॉर्टल आर्मर है जो कि एंसेस्टर ने मुझे दिया है। यहाँ तक कि ये हाफ इमॉर्टल आर्मर है, लेकिन फिर भी ये इतना काफी है। तुम ये कभी सोचा भी नहीं कि तुम इस इमॉर्टल आर्मर को तोड़ भी सकते हो, ये तोड़ा नहीं जा सकता है। लिu शुआन कहती है ये सोचने की बात ही नहीं कि वो रेस्ट्रिक्शन शॉट से कैसे बच चुका है, क्योंकि ये जो इमॉर्टल आर्मर है यही उसकी जान बचा रहा है, जिसकी वजह से वो बच चुका है। शाओची मन में सोच रहा था मैं इतना गुस्सा हो चुका हूँ कि मैं इसको पीटना चाहता हूँ, लेकिन मिंगकोंग हंस रहा होता है। हमें उसी स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि जंग लगा हुआ स्वॉर्ड होता है, वो अपने आप रिएक्शन करने लगता है और वही स्वॉर्ड जो कि उड़ते हुए मिंगकोंग के पास पहुंचने लगता है। मिंगकोंग भी ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है, लेकिन वो स्वॉर्ड जो कि शाओची का होता है वो मिंगकोंग के आर पार हो जाता है, उसके बॉडी के आर पार होने के बाद उसको मार डालता है। और जो स्वॉर्ड होता है वो हमारे शाओची के पास वापस से आ चुका होता है। मिंगकोंग को दिखाया जाता है जो कि वो जमीन पे गिर चुका होता है। शाओची कहता है ये तो वही जंग लगा तलवार है जो कि मुझे उस बॉक्स से मिला था। लिu शुआन कहती ये नहीं कहा जाता कि इमॉर्टल वेपन जो कि वही इमॉर्टल आर्मर को तोड़ सकता है या फिर खत्म कर सकता है, इसका यही मतलब है कि ये इमॉर्टल वेपन है या फिर मैजिकल वेपन है। मिंगकोंग जो कि अभी मुकम्मल तरीके से मरा हुआ नहीं होता, लेकिन मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा था, मैं मुकम्मल तरीके से मरने वाला हूँ लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। और मिंगकोंग मर जाता है तो सिस्टम कहता है आपने गोल्डन एलिक्सर के बंदे को मार डाला है, जिसकी वजह से आपको पॉइंट मिल रहा है। और शाओची को 1000 पॉइंट भी मिल चुका होता है, लेकिन सिस्टम बता रहा था अगर आपको 9 यांग बॉडी के 4th लेवल पे पहुंचना है तो आपको 9000 पॉइंट्स मिलना चाहिए, तभी जाकर आपका सिस्टम जो कि अपग्रेड कर देगा और आपका 9 यांग बॉडी जो कि अपग्रेड हो जाएगा। इस एपिसोड को हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।